नमस्कार, मैं डॉक्टर रमेश चंद। इस वीडियो में आज हम आरसी, आरएल और आरएल सर्किट की ट्रांजिएंट बिहेवियर की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आरसी परिपथ ले रहा हूँ और उस आरसी परिपथ के साथ एक डीसी बैटरी जिसमें विद्युत वाहक बल ई है से कुंजी के द्वारा जोड़ रहा हूँ। तो परिपथ में किरचॉफ के नियम से वोल्टेज की जो वैल्यू है वो दी जाएगी E इजिकल टू आर आई प्लस क्यू बाई सी से, जहाँ I किसी क्षण t पर परिपथ में बहने वाली धारा और Q कैपेसिटर प्लेट के बीच में एकत्रित चार्ज है। जैसे जैसे समय गुजरता है कैपेसिटर प्लेट्स पर एकत्रित चार्ज की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसके कारण उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता है और एक अवस्था ऐसी आती है जब कैपेसिटर प्लेट्स पर पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी है उसके विद्युत वाहक बल E के बराबर हो जाता है। उस परिस्थिति में सर्किट में बहने वाले करंट का मान 0 हो जाता है। अतः E इजिकल टू क्यू जीरो अपॉन सी लेने पर I का मान 0 होगा और इस जगह E के स्थान पर हम Q0 अपॉन सी लें तो हमको इक्वेशन 1 प्राप्त होगी Q0 अपॉन सी माइनस Q अपॉन सी इजिकल टू आर आई के बराबर। क्योंकि I का मान dQ अपॉन dt होता है, अतः इस रिलेशन को रीअरेंज करें। dQ अपॉन Q0 माइनस Q 1 अपॉन आर सी डी टी के रूप में लें और दोनों साइड में इंटीग्रेशन करें तथा परिणाम ज्ञात करें। तो इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट है वो हमको देगा Q इजिकल टू क्यू जीरो 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ये कैपेसिटर की चार्जिंग कंडीशन को व्यक्त करता है। जब टाइम t को हम टो सी के बराबर लें जो कि आर सी के बराबर हो, तो यहाँ से आप देख सकते हैं e का मान -1 होगा, अतः 1 माइनस ई इनवर्स हमको देगा 0.63। स्पष्ट है कि टाइम कांस्टेंट टो सी वह समय अंतराल है जिसमें कैपेसिटर प्लेट्स पर एकत्रित होने वाला चार्ज अधिकतम चार्ज Q0 का 0.63 हो जाता है, अर्थात अधिकतम मान का 63% हो जाता है। चार्जिंग कंडीशन में सर्किट में बहने वाले करंट के बिहेवियर को देखने के लिए हम इक्वेशन 2 को लें जो कि I की वैल्यू हमको देगा Q0 माइनस क्यू अपॉन आर सी के बराबर। दैट इज इस Q की वैल्यू हम इक्वेशन 3 से रखते हैं तो हमको मिलेगा Q0 अपॉन आर सी ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी। Q0 अपॉन सी को हम E ले रहे हैं, अतः E अपॉन आर ई टू दी पावर माइनस टी आर सी हमको मिलेगा और E अपॉन आर मैक्सिमम करंट I0 को व्यक्त करता है। अतः सर्किट में जो करंट है किसी क्षण t पर वो I0 e टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी से दी जाती है। स्पष्ट है कि इस अवस्था में करंट का मान समय के साथ एक्सपोनेंशियली डीके होता है, जिसको हम इस चित्र में प्रदर्शित कर रहे हैं जो समय के साथ I0 को चार्जिंग कंडीशन में रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम कैपेसिटर के डिस्चार्जिंग कंडीशन की स्थिति को देख रहे हैं। उस अवस्था में हमने जो बैटरी है उसको सर्किट से बाहर कर दिया है और सर्किट के इस पॉइंट को इससे जोड़ दिया, जिससे सर्किट कंप्लीट हो जाता है और कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगता है।
डिस्चार्ज कंडीशन में वैल्यू माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू आर आई के बराबर होती है। आई की वैल्यू हमने रख दी, जो टर्म है उनको रीअरेंज किया और इंटीग्रेट आउट किया तो हमको मिलेगा Q इक्वल टू क्यू जीरो ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी। स्पष्ट है कि जो डिस्चार्जिंग कंडीशन है उसमें कैपेसिटर पर एकत्रित चार्ज अब डीके होने लगता है और समय के साथ ये एक्सपोनेंशियली बिहेवियर डीके बिहेवियर शो करता है, जो इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं। अब हम डिस्चार्जिंग कंडीशन में करंट की स्थिति को देखना चाहते हैं। तो हमको मालूम है करंट dq अपॉन dt के बराबर होती है। अतः जब हम इसको t के एस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो हमको रिजल्ट मिलेगा माइनस dq जीरो अपॉन dt ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी डिवाइडेड बाई आर सी। क्यू जीरो अपॉन आर सी को हम आई जीरो ले रहे हैं तो सर्किट में जो करंट होगी इस अवस्था में वो हमको मिलेगी आई इक्वल टू माइनस आई जीरो ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी। स्पष्ट है कि जो करंट है उसका मान अपोजिट डायरेक्शन में हमको मिलेगा। आई जीरो का मान माइनस आई जीरो से कंटिन्यूसली एक्सपोनेंशियली कम होता है। इस अवस्था में भी हमको करंट डीके होती हुई दिखाई देती है, जो कि इस इक्वेशन से भी स्पष्ट हो रहा है। अब हम बात करेंगे आरएल परिपथ की। उसी तरह से जैसे हमने आरसी परिपथ लिया उसी तरह से आरएल परिपथ की हम यहाँ ले रहे हैं। आरएल परिपथ में इनिशियली जब हम बैटरी को ऐड कर देते हैं तो परिपथ में करंट आई बहने लगती है, जिसके कारण कुंडली एल पर जो फ्लक्स है वो परिवर्तित होने लगता है और जिसके कारण से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ये माइनस एल डी आई बाई डी टी के बराबर होता है। अतः सर्किट में टोटल ईएमएफ ई माइनस एल डी आई बाई डी टी के बराबर होगा और ये जो ईएमएफ है ये प्रतिरोध पर उत्पन्न विभवांतर के बराबर होगा, अर्थात एल डी आई बाई डी टी प्लस आर आई इक्वल टू ई के रूप में हमको परिपथ के लिए वोल्टेज समीकरण प्राप्त होती है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये हमको देगी डी आई बाई डी टी अपॉन एल आई इक्वल टू ई अपॉन एल के बराबर। जैसे जैसे परिपथ में धारा का मान बढ़ने लगता है तो धारा में परिवर्तन की दर कम होने लगती है। एक अवस्था में जब पोटेंशियल डिफरेंस प्रतिरोध पर पोटेंशियल डिफरेंस का मान विद्युतवाहक बल E के बराबर हो जाता है तो सर्किट में करंट में परिवर्तन होना समाप्त हो जाता है, अर्थात डी आई बाई डी टी जीरो हो जाता है और इस स्थिति में सर्किट में मैक्सिमम करंट होने लगती है, जो कि आई जीरो के रूप में हम यहाँ ले रहे हैं। अतः E का मान आर आई जीरो के बराबर हो जाता है। E की वैल्यू जब हम आर आई जीरो रख दें तो सर्किट से हमको मिलेगा डी आई बाई डी टी प्लस आर अपॉन एल आई इजिकल टू आर आई जीरो अपॉन एल। इसको जब इधर लेके आते हैं तो आर अपॉन एल दोनों में से कॉमन आ रहा है, अंदर हमको मिलेगा आई माइनस आई जीरो के बराबर। और इसको जब रीअरेंज करके इंटीग्रेट आउट कर लेते हैं तो हमको इसकी वैल्यू मिलेगी आई इक्वल टू आई जीरो वन माइनस ई टू दी पावर माइनस आर अपॉन टी के बराबर है। स्पष्ट है कि जो करंट है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है और जब हम परिपथ का टाइम t टो एल के बराबर ले लें अर्थात एल अपॉन आर के बराबर ले लें तो हम इस इक्वेशन से देखते हैं कि जो करंट है सर्किट में वो आई जीरो की टाइम 63 हो जाती है, अर्थात टो एल वो समय अंतराल है जिसमें परिपथ में बहने वाली धारा आरएल सर्किट के लिए
अधिकतम धारा I0 की 63% हो जाती है, उस समय अंतराल को हम टाइम कांस्टेंट कह रहे हैं। इक्वेशन 7 हमको देगी डी आई बाई डी टी की वैल्यू, जो कि प्रोपोर्शनल है 1/2L के। स्पष्ट है कि टो एल का मान अधिक होगा तो डी आई बाई डी टी का मान कम होगा, टो एल कम होगा तो डी आई बाई डी टी का मान अधिक होगा। इस प्रकार टाइम कांस्टेंट के आधार पर कैपेसिटर इंडक्टर के ऊपर उत्पन्न होने वाला जो ईएमएफ है वो परिवर्तित होता है। अब हम बात करेंगे, ये तो राइज ऑफ करंट हो गया। अब हम डीके ऑफ करंट की बात करेंगे। उस स्थिति में हम परिपथ से बैटरी को अलग कर देते हैं और परिपथ में इस पॉइंट को कुंजी के इस पॉइंट से जोड़ देते हैं, तो सर्किट में जो विद्युत वाहक बल है एल के ऊपर वो करंट फ्लो करने लगता है, जिसके कारण हमको वोल्टेज रिलेशन मिलेंगे टी आई बाई डी टी इजिकल टू माइनस आर अपॉन एल आई के बराबर। और इसको जब हम इंटीग्रेट आउट करते हैं तो हमको रिजल्ट मिलेगा आई इजिकल टू आई जीरो ई टू दी पावर माइनस आर अपॉन एल टी के बराबर है। स्पष्ट है कि इस अवस्था में भी जो टाइम कांस्टेंट है तो एल, उसका मान एल अपॉन आर होगा, और इस अवस्था में करंट का मान एक्सपोनेंशियली डीके होने लगता है, जो आप इक्वेशन से भी देख सकते हैं। तो एल अर्थात एल अपॉन आर टाइम में परिपथ में बहने वाली धारा I0 की 33% रह जाती है। इस समयांतराल को OL को हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। इस प्रकार हमने RL सर्किट में भी ग्रोथ ऑफ करंट और डीके ऑफ करंट को देखा है। अब हम RLC सर्किट की बात कर रहे हैं। जब हम RLC सर्किट को सीरीज में किसी डीसी स्रोत से जोड़ दें जिसका विद्युत वाहक बल E है, तो इस परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमानुसार वोल्टेज रिलेशन मिलेगा एल टी आई बाई डी टी प्लस आर आई प्लस क्यू बाई सी इजिकल टू ई के, जहाँ आई डी क्यू अपन डी होता है। अतः इस रिलेशन को हम और मॉडिफाई फॉर्म में ले लें, एल डी टू क्यू अपन डी टी टू प्लस आर डी क्यू अपन डी टी प्लस क्यू बाई सी इजिकल टू ई। ये एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें कोफिशिएंट कांस्टेंट्स हैं। इसका बिहेवियर समझने के लिए मान लीजिए हम डिस्चार्जिंग कंडीशन में परिपथ का बिहेवियर चेक करना चाहते हैं, अर्थात P इजिकल टू 0 हम लें तो ये रिलेशन हमको मिलेगा डी टू क्यू अपॉन डी टी टू प्लस आर अपॉन एल डी क्यू अपॉन डी टी प्लस क्यू अपॉन एल सी इजिकल टू 0 के बराबर। ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ESP के रूप में होता है। तो जब हम इस सॉल्यूशन को इसमें रखें तो हमको ये इक्वेशन रिजल्ट देगी, क्योंकि हमको मालूम है डी टू अपॉन डी टी टू ऑफ क्यू है, क्यू की वैल्यू क्यू जीरो इज टू दी पावर एस टी। तो जब हम यहाँ रख दें तो डी बाई डी टी से एक एस मिलेगा, सेकेंड डी बाई डी टी से एक और एस मिलेगा, तो एस स्क्वायर प्लस आर अपॉन एल एस प्लस 1 अपॉन एल सी इजिकल टू 0 हमको प्राप्त होगा। ये आप Q इजिकल टू क्यू जीरो ई टू द पावर एस टी रख करके देख सकते हैं। ये जो इक्वेशन है ये द्विघात इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन फार्मूले के अनुसार माइनस
आर अपॉन 12 प्लस माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर अपॉन 4l² माइनस 1 अपॉन CL के बराबर होता है। क्योंकि दो रूट्स हमको इस इक्वेशन के मिल रहे हैं, अतः जो Q की वैल्यू है उसका जनरलाइज्ड सॉल्यूशन a e टू दी पावर माइनस s1 t प्लस b e टू दी पावर s2t की फॉर्म में हमको मिलेगा। जो जनरलाइज सॉल्यूशन आ रहा है उसमें a और b दो कॉन्स्टेंट्स हैं जिनका सॉल्यूशन हम दिए गए प्रॉब्लम में की गई बाउंड्री कंडीशन का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं और Q का कंप्लीट सॉल्यूशन याद कर सकते हैं। जो सॉल्यूशन हमको मिला है उसमें जो रूट्स हैं वो इस टर्म पर डिपेंड करते हैं और इस टर्म में भी जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो ये है। तो इसकी प्रॉपर्टीज को समझने के लिए थोड़ा इस रिलेशन को हम एलेबोरेट करते हैं। लेट अस कंसीडर दिस पार्ट। इसमें जब r अपॉन 2l का मान 1 अपॉन रूट एल सी हो तो ये एक पॉजिटिव पार्ट होगा और इस परिस्थिति में अंडर रूट एक पॉजिटिव टर्म के रूप में मिलेगा। तो ये जो रिलेशन देगा उसमें s और s2 दोनों रियल होंगे और जनरली नेगेटिव हमको मिलेंगे। और इस अवस्था में जो बिहेवियर है RL सर्किट का वो ओवर डैम्पिंग कंडीशन को शो करेगा। जब इस रिलेशन में r अपॉन 2l को 1 अपॉन रूट एल से छोटा ले लें तो यहाँ से माइनस साइन आएगा और ये माइनस साइन रूट 1 देगा जो कि कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। अतः इस अवस्था में संपूर्ण जो क्वांटिटी हमको मिलेगी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होगी। अतः S1 S2 दोनों कॉम्प्लेक्स होंगे और इस अवस्था में परिपथ अंडर डैम्पिंग कंडीशन को शो करता है। जब r अपॉन 12 1 अपॉन रूट एल के बराबर होता है तो ये टर्म कैंसिल हो जाती है और हमको S1 और S2 दोनों बराबर मिलेंगे और वो माइनस r अपॉन 12 के बराबर मिलेंगे। इस अवस्था को जनरली क्रिटिकल डैम्पिंग अवस्था कहा जाता है। इस प्रकार आज इस वीडियो में हमने RL, RC और RLC सर्किट के ट्रांजिएंट बिहेवियर को देखा है। नमस्कार।